लोगों के एडजस्ट होने की बात करें, लोग एडजस्ट हैं ऑलरेडी। अगर आज आप ऐलान कर दें परसों से 5 रुपए और बढ़ेगी तो हर आदमी पहुंच जाएगा अपनी टंकी फुल कराने के लिए। इसी तरह पेंशन है, पेंशन को फौरी तौर पर आउटसोर्स करें। 1200-1300 अरब रुपए पेंशन के रखे जाते हैं सालाना। पूरी कौम नाच रही है टिकटॉक पे, आप देखें लड़कियां, माएं, बहनें मॉल के बाहर खड़े होकर नाच रही हैं, सड़कों पे खड़े होकर नाच रही हैं। गैस के मामले में हमने अय्याशी की है। जब कराची की कंपनी है बिजली वाली, ये तकरीबन बन गई है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान चंद सालों बाद दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटीज की किताबों में पढ़ाया जाया करेगा कि ये क्यों टूटा, क्यों तबाह हुआ, क्यों खत्म हुआ। पाकिस्तान में लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, आटे और सब्जी जैसी चीजों को छीन कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान हैज नो मनी। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा। पेट्रोल की प्राइस आसमान पर पहुंच गई और अवाम रोड पर। और ये सब क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी पॉलिटिक्स सीरीज एपिसोड 2। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के मिसाइल, जो कि गिनती में तो आ नहीं सकते, मगर हम उनके बारे में बात करेंगे और आर्मी चीफ साहब का उसमें क्या किरदार हो सकता है ठीक करने में, वो सब बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, पेट्रोल की कीमत कोई आप लोगों के एडजस्ट होने की बात करें, लोग एडजस्ट हैं ऑलरेडी। आपको कोई तकलीफ नजर आ रही है कहीं पेट्रोल डलवाने में? किसी को? लोग लाइनें लगी में डलवा रहे हैं। अगर आज आप ऐलान कर दें, पहले से बता दें कि जी परसों से 5 रुपए और बढ़ेगी, तो हर आदमी पहुंच जाएगा अपनी टंकी फुल कराने के लिए। लिहाजा आप पेट्रोल की फिक्र न लें, अभी मुल्क चल रहा है आराम से, अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। ये 500 रुपए तक जाएगा, अगले साल जून तक ये 500 रुपए तक हो जाएगा। और आपको कोई तकलीफ महसूस हो रही है तो आप साइकिल ले लें। यही तो सारा मसला है। अभी मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 5000 रुपए का। पहले अच्छा से डलता था, अब डला है सिवर से 15 लीटर। तो मेरे ही वाले साहब मुझे बोलते हैं कि भाई गाड़ी की जगह ना, गाड़ी के साथ गाड़ी रखो, साथ साथ एक 70 बाइक रख लो, ताकि कहीं करीब जाना हो ना तो उसमें जाना कि 1 लीटर में तकरीबन चल जाए बाइक अच्छी खासी, गाड़ी का पेट्रोल खर्च ना हो। तो ये भी तो एक मसला है ना आजकल की आवाम के लिए। तो ये तबर्रुक के तौर पर मिल रहा है ना, एक कीमती चीजें आपको तबर्रुक में मिल रही है, तो ये आप इसकी कदर करें। आप अभी तक कदर कर, तो कोई ये कौम कर नहीं रही इसकी कदर अब तक। आप मुझसे ये पूछें कि इस मुल्क का क्या होगा, क्या होने वाला है? चले बताए क्या होगा इस मुल्क का, क्या होने वाला है? देखें, मुल्क का कुछ खाकम बदहन, बुरा तो पता नहीं क्या हो, अच्छा होने वाला नहीं है। मेरा ये राय है कि आर्मी चीफ साहब इस वक्त वजीर खजाना का किरदार अदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट ले आएं, मुल्क के कुछ हालात अच्छे हो जाएं। तो इसके लिए वो जो कोशिशें कर रहे हैं उनका कोई ख़ास खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा नहीं। बल्कि अगर वाकई मुल्क का कुछ भला करना है तो सबसे पहले तो ये करें कि जिन्होंने पिछले 15 सालों में लूट मार की है उनके लिए 100 टीमें तश्कील दें पूरे मुल्क में। 2, 3, 4 हज़ार, 5 हज़ार लोगों की लिस्ट बनाएं, जो वजीर रहे, मुशीर रहे, ब्यूरोक्रेट्स रहे, सियासी लोगों की आंख के तारे, और फौजी जर्नैल भी इसमें शामिल करें, फौजी अफसरान भी शामिल करें, जजेस को भी शामिल करें, और सबकी मुकम्मल छानबीन करके एक डेटा बैंक तैयार करें कि कौन किस घर में रहता है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करता है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, मुल्क से बाहर कहाँ रहते हैं, उसके भाई बहन क्या करते हैं, कौन से कारोबार में है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनके बैंक अकाउंट्स में क्या क्या पड़ा हुआ है, उन्होंने इनकम टैक्स में जो डिक्लेरेशन दिया है बिहार में वो क्या है, और उसमें क्या कंसीलमेंट है, क्या फैक्ट छुपाया गया है। ये एक डेटा बैंक पूरा तैयार करें, 100 टीमें तश्कील दें, FIA, ISI, IB, NAB और आपका पुलिस, रेंजर्स, इनकम टैक्स, इन सब महकमों के अफसरान ईमानदार छांट के उन टीमों में डालें। हर एक टीम में एक सारे अफसरान का एक बंच डालें और एक एक आदमी को पकड़कर उससे पूरा सवाल जवाब करें, बैठें, उसको भी बिठाएं, और ना माने तो उसको समझें फांसी पर चढ़ाने वाली तैयारी करें। देन एंड देयर फैसला करें, रिकवरी करें, ग्रैंड रिकवरी करें। कम से कम 100 अरब डॉलर तो लोगों के बेसमेंट से, फॉल सीलिंगों से, छतों से, दीवारों से निकल आएगा इस मुल्क के अपने लोगों के, और हजारों अरब रुपया पाक रुपीज में 5000 वाले कायदे के नोटों की शक्ल में निकल आएगा।
और गोल्ड बेतहाशा बिस्किट निकल आएंगे। किसी से मांगने के बजाय डेट बेस्ड इकोनॉमी को फर्दर पुश करने के बजाय रिकवरी करें, नेशनल रिकवरी करें। नंबर 1 बात, गैर एलानिया मार्शल लगा दे। दूसरी बात क्या है, मराहत सारी खत्म कर दें, सारी सब्सिडीज खत्म कर दें। हर तरह का वापदा के लोगों की 9 अरब रुपए की बिजली है फ्री की, बंद करें। पीआईए के 6 से 7 अरब रुपए के फ्री टिकट है साल के, बंद करें सारे। लोगों का गाड़ियों का पेट्रोल बंद करें सारा। सरकारी दफातर में एसी बंद करें सारे, समझे ना। सारी मराहत, रिलैक्सेशन, सब्सिडीज सारी जीरो करें, पैसा बचाएं और डेट चुकाएं, कर्जा चुकाना शुरू करें। प्लस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पाकिस्तान का है, उसमें सिर्फ बड़े डैम्स बनाने के लिए पैसा रखें और तेजी से वो डैम बनाएं ताकि फ्री बिजली और एग्रीकल्चर के लिए पानी दस्तयाब हो जाए। बाकी सारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम खत्म कर दें। इसके लिए बल्दियात को, जिले बल्दियात को ऑथोराइज करें, बाइख्तियार बनाएं और उनको कहें कि वो म्यूनिसिपल सर्विस चार्जेस लें, रोड टैक्स लें और इस तरह की और चीजें लें और अपने इलाके में जो छोटी सड़कें हैं वो सारी वो बनाएं, स्कूल बनाएं, बेसिक हेल्थ केयर यूनिट बनाएं। गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस तरह का 700-800 अरब का, 1000 अरब का रखे। इसी तरह पेंशन है, पेंशन को फौरी तौर पर आउटसोर्स करें। 1200-1300 अरब रुपए पेंशन के रखे जाते हैं सालाना, इसको बचाएं, प्राइवेट सेक्टर को दें, बैंकों को दें। पेंशन वो वसूल करे, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करे और ओल्ड एज के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट्स बैंक दे। गवर्नमेंट इससे निकल जाए बाहर, इसको प्राइवेटाइज करे। इस तरह के पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है, इनको 350-400 अरब रुपया साल का दिया जा रहा है, वो नुकसान करे चली जा रही है। भर्ती की है वे लोग, एक जगह जरूरत 5 आदमी की है, 25 लोग सियासी बुनियाद पे भर्ती किए हुए। ये 2 पीपल्स पार्टी के इनको खपाओ, ये 4 नून लीग के इनको खपाओ, ये 2 एमक्यूएम के इनको रख लो, जबरदस्ती भर्ती किए हुए। तनख्वाह का बिल साल का अगर 1 अरब होना चाहिए तो 5 अरब रुपए हुआ है, वो चलेगी कैसे कारपोरेशन। छांटी करें, फालतू लोग सियासी बुनियादों पर निकाले, काम के लोग रखें, प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट हैंडओवर कर दें हायर फायर के साथ और उसको पैसे देना बंद करें बजट में से, तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। नाजायज टैक्सेशन जो बिजली के बिलों पे की जा रही है वापस लें, नाजायज टैक्सेशन जो पेट्रोल में की जा रही है वापस लें, लोगों को रिलीफ दें, कारोबारों को बढ़ने दें, तरक्की करने दें। अगर कारोबार बढ़ेंगे, कमाएंगे, तरक्की करेंगे तो ज्यादा टैक्स देंगे, मुल्क चलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारा उसूल ही मईशत का गलत है कि जी नुकसान का बजट बनाया जाता है, खर्चे बेतहाशा रखे जाते हैं, फिर जो नुकसान हो रहा होता है आमदनी से कम हिस्सा होता है वो कर्ज लेके पूरा किया जाता है, कर्ज देने वाला मजीद टैक्स लगाने को बोलता है। पूरा निजाम ही गलत है इस मुल्क का। मेरा एक ऐसी ना दिमाग में सवाल आ गया आपकी बातों से कि लोग जो है ना आजकल ना गैस का तो आपको पता कितना बड़ा मसला है, रातों में आती नहीं है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो लोग ना कुंडे डाल रहे हैं और गैस के लिए गैस की मशीन आती है ना, 2-3 हज़ार की मशीन आती है, लगा दी कि भाई बाकी जगह से चोरी होगी हमारे पास आ जाएगी। जब उनसे पूछो कि भाई तुमने ये क्यों कर रहे हो तो गलत है, तो वो बोलते हैं हमारे हक है, ये हमारे हक में आती है क्योंकि हमसे ये छीनी जा रही है। देखें अखलाकी तौर पर हम पूरा माशरा आहिस्ता आहिस्ता करके तबाह हो चुका है, समझे ना। हमको बाकायदा तबाह किया गया है पिछले 15 सालों में। जिन्होंने बेहतरीन दिमागों ने हमारी तबाही का फैसले किए थे या हमारी तकदीर लिखी थी कि हम आखिर में तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उन्होंने पूरा प्लान किया। उन्होंने हमारे यहाँ बेहयाई परवान चढ़ाई, फहाशी और उरियानी परवान चढ़ाई, पूरी कौम नाच रही है टिकटॉक पे। आप देखें लड़कियां, माएं, बहनें मॉल के बाहर खड़े होकर नाच रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ खवातीन की, इज्जतदार खवातीन, घरेलू खवातीन की बात कर रहा हूँ। वो बाहर सड़कों पे खड़े होकर नाच के टिकटॉक बनाती है, वो पब्लिक प्लेसेस पे टिकटॉक बनाती है, मॉल्स में टिकटॉक बनाती है। पहले लोग मुजरा देखने जाते थे, पैसे खर्च करते थे और एक 4 दीवारी में देखते थे, अभी घर में बैठे बैठे सब मुजरा देख रहे हैं मुफ्त का। मतलब ये गलत है उसूली तौर पर, ये बेहयाई, ये फहाशी उरियानी, इस तरह का निजाम जो है ये गलत है। इसी तरह दूसरे मरहले में चले जाए, दूसरे एंगल से देखें आप, हर शख्स जो है वो आप देखें कि चोरी कर रहा है, हर शख्स जो है वो मिलावट कर रहा है, किसी को कोई एहसास नहीं है। अभी एक मौलवी साहब थे दावत इस्लामी के, उन्होंने चीनी की बोरियां स्टोर करके छुपा के रखी हुई थी, रेड करके उनसे बरामद की गई। लोगों में ईमान सिर्फ जबान का रह गया। हमारे माशरे में आप देखेंगे कोई अपना वादा वफा नहीं करता, जबान करता है पूरी नहीं करता। अमानतदारी, आप कोई चीज अमानत रखवाएं सवाल पैदा नहीं होता, बच जाए उसके पास, ठीक है ना। मिलावट करने में हर शख्स मुलव्वस है,
जखीरा अंदोजी करने में हर शख्स मुलविस है, माशरा तकरीबन तबाह हो चुका, ठीक है ना, हमारा अखलाक हमारा किरदार बचा ही नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये जो आप गैस के मसले की शिकायत कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मामूली बात है, इसलिए कि कोई रोकथाम नहीं की गई, किरदार साजी नहीं की गई। मुल्ला मौलवी जो किरदार साजी का किरदार अदा कर सकते थे, वो फिरकों की दुकानें खोल के बैठ गए। ये गैस ना आने की वजह क्या है? लोग तब बोल रहे कि गैस तो खत्म ही होने वाली है, पाकिस्तान से सिलेंडर आना शुरू कर दो। समझ ही नहीं आ रहा ना ये सब। तो अब गैस हम के तो मामले में बात कर रहे हैं सारी। गैस के मामले में हमने अय्याशी की है। जब आप अपने वसाइल को उड़ाते हैं, लौटाते हैं, वो वॉरेन बुफे का एक कॉल है, जो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी है या थर्ड है अभी, उनका कॉल है कि इफ यू कीप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। आपको पैसा बहुत है, जो दिल चाहे हाँ ये भी ले लो, ये हाँ ले लो, ये हाँ ले लो, तो एक वक्त आएगा आपके पास पैसा नहीं बचेगा और आपकी जरूरत की चीजें आप बेचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने गैर जरूरी बहुत खरीदी, ठीक है ना। गैस के मामले में क्या है कि लाइनें बिछा बिछा के गैस घरों तक ले जाई गई। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि लाइन बिछा के गैस दी जाए। पूरी दुनिया में आज भी जदीद तरक्की याफ्ता मुल्कों में, दुबई में भी, लंदन में भी, अमेरिका में भी सिलेंडर घर पर ला के दिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि लाइनें बिछा बिछा के गैस दी गई हो और लाइन में लीकेज हो और चोरियां हो रही हो, जिसका दिल चाह रहा हो वो निकाल के ले जा रहा हो। ये मजाक दुनिया में कहीं नहीं होता। हमने अपने कुदरती वसाइल के साथ ज्यादती की है। असल तरीका जो मॉडर्न दुनिया में जो तरीका है वो ये है कि आपके घर में बेहतरीन इंतजाम होता है, फाइबर का सिलेंडर होता है जो लाइफ सेफ्टी के तमाम स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। आप फोन करते हैं, वो आपको सिलेंडर गाड़ी आती है, पहुंचा के जाती है। अब हमारे यहाँ चूंकि ये किया नहीं गया, लाइनें बिछा बिछा के गैस दी गई और सिलेंडर के लिए हम तैयार नहीं है, तो सिलेंडर इतने बड़े बड़े एलपीजी के और उसके जो है ना, आज लोग ले लेके मोटरसाइकिलों पर रखे जा रहे हैं। स्टैंडर्ड और सेफ्टी का कोई तस्वुर ही नहीं है और वो घरों में फट जाते हैं। उनका ना फाइबर के सिलेंडर है, ना कोई उसका तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। हम जिन चीजों के लिए जो हमें जिन स्टैंडर्ड्स पर होना चाहिए था, उनके लिए तो हम कभी तैयार ही नहीं हुए, समझे ना। लिहाजा ये समझना गलत है कि गैस नहीं आ रही तो यूं, गैस के साथ तो हमने ज्यादती की है। सिलेंडर पर जा रहे तो बहुत बुरी बात है। जी नहीं, सिलेंडर सारी दुनिया में चलते हैं, पूरी दुनिया में सिलेंडर का निजाम है। ये जरूर है कि सिलेंडर फाइबर के होते हैं, बड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे होते हैं, बड़े खूबसूरती से वो बनाए जाते हैं और बड़े तरीके से वो शिप किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फोन करो, गाड़ी आती है, पहुंचा के जाती है, बड़े सलीके से लगा दिए जाते हैं। वो यही इस्तेमाल दुनिया में होता है। हम इसको बुरा समझते हैं, सिलेंडर से लेनी पड़ रही है जी, बड़ी बुरी बात है। तो सिलेंडर से लेने में बुराई क्या है? हाँ, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं है, ये बुराई है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये बुराई है। उसकी कीमत ज्यादा की जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग है, ये बुराई है। सही। और बिजली से मुतालिक एक सवाल, जैसे ना हमने इंडियन फिल्म में बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें वो केस कर देते बिजली पे, फिर वो बताते कि छोटे से मीटर से करोड़ों रुपए कमा रहे हो। पाकिस्तान में एक्ट एंड ऑफ फार मुस्तफा की जो मूवी है उसमें बिजली पे केस कर रहे हैं, वो जीत जाते हैं। मतलब हर जगह मूवीज में केस जीते आ रहे हैं। असली में ऐसे केस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बिजली तो महंगी हो रही है ना। देखें, कराची का मामला कुछ अलग है। पूरे पाकिस्तान में बिजली जो है वो हैस्को दे रही है, लेस्को दे रही है, सके ना, सखर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन दे रही है, वापडा दे रही है पंजाब में, लाहौर इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन दे रही है हैदराबाद। पूरे मुल्क का निजाम सरकारी है। प्राइवेट पावर कंपनियां पाकिस्तान में 113 हैं, जो बेनजीर के दौर से आना शुरू हुई थी 1993 में। और वो प्राइवेट पावर कंपनियां वापडा को बिजली बेचती हैं या इन सरकारी कॉर्पोरेशंस को बेचती हैं और ये अपने एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों के घरों तक पहुंचाती हैं। सिर्फ कराची में एक कंपनी के इलेक्ट्रिक जो है वो पहले KESC थी, वो भी सरकारी थी, वो प्राइवेटाइज हो गई। अब ये जो कराची की कंपनी है बिजली वाली, ये तकरीबन बन गई है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसके पास अपनी बंदूकें हैं, अपने फौजी हैं लड़ने के लिए, अपने सिपाही हैं, अपने जज हैं, अपने जर्नैल हैं, अपने मजिस्ट्रेट हैं, अपना पूरा निजाम है। ये वो कंपनी बन चुकी है, ठीक है ना। वरना आप देखें, ये आप इसके खिलाफ शिकायत करें, कोई नहीं सुनता। आप इसको कोई कंप्लेन करें तार टूटे होने की, बिजली ना आने की, वोल्टेज शॉर्ट होने की, उनकी मर्जी है, वो आ गए नहीं आ गए, उनकी आप शिकायत नहीं कर सकते। बिल वो जितना दिल चाहे दे दें, मीटर आपका बंद घर में भी भागे, आप जाएं उनके पास, वो कहते हैं पहले भरो फिर देखते हैं। उनका हाल ये है, वो क्यों इतने बदमाश हैं या क्यों इतने मुंहजोर हैं? इसलिए कि उन पर चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है।
हुकूमत की तरफ से नेपरा रूल्स के तहत एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है जो बैठा होता है लोगों की शिकायत सुनने के लिए। उसका काम है प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करे। अगर के इलेक्ट्रिक को बदमाशी करे तो आप इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास जाएं और जाके उसको शिकायत बताएं। वो के इलेक्ट्रिक को बुलाएगा, शिकायत जायज हुई तो दूर करवाएगा, और अगर ना मानी गई, नुकसान हुआ तो भारी जुर्माना करेगा। अगर वो रोज उन पर जुर्माना करेगा, रोज लोगों की शिकायत देगा, तो के इलेक्ट्रिक जो है ना इंसान के बच्चों की तरह काम करेगी। मगर ऐसा है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को कराची में कोई जानता ही नहीं, सिवाय चंद एक्सपर्ट लोगों के, कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर भी कोई चीज है। और किसी को यह पता ही नहीं कि उसका दफ्तर कहाँ है। और अगर उसके दफ्तर चले जाएं, कुछ लोग जानते हो, तो दफ्तर में कुत्ते लौट रहे होंगे, टूटे पंखे लगे होंगे, चुड़ियों के घोंसले होंगे, वो अपनी सीट पर ही नहीं बैठा होगा। आप उसको दरखास्त देंगे कि मैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, वो कहेगा छोड़ो, जब दे दो, रख दो। के इलेक्ट्रिक वाले उसको एक लिफाफा भेज देते हैं खर्चे पानी का, सरकार से तनख्वाह मिलती है, वो करता ही कुछ नहीं है। अगर के इलेक्ट्रिक के सर पे इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को फाल किया जाए तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत इतनी तेजी से खत्म हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर ऐसा नहीं है, हुकूमत अपना किरदार ही अदा नहीं करती। कोर्ट में कंप्लेन क्यों नहीं करते लोग? कितने कोर्ट में केस। पान वाला एक था, एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस में उसने दुकान खोल ली, खराब अर्जी की, शाम को 6 बजे के बाद खोलनी थी, बेचारे ने 4 बजे खोल ली। मजिस्ट्रेट साहब गश्त कर रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया, जुर्माना किया, 6 दिन की जेल। 6 दिन की जेल में वो 6 साल बंद रहा, कोई पूछने वाला नहीं था, केस ही नहीं लगता था। 6 साल बाद कभी केस टेकअप हुआ, जज साहब खड़े हुए, हाथ जोड़ा, खुदा तरस वाले जज साहब ने बोला मैं माफी मांगता हूं आपसे, भाई मुझे पता नहीं था आप 6 दिन के लिए बंद हुए थे, 6 साल से बंद थे आप, अब बताओ मैं आपका क्या करूं। वो बेचारा क्या करता, पीछे उसके 2 बच्चे पैदा हो गए, उन बच्चों ने अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी, हमारा बाप का है। 6 दिन की जेल में 6 साल काट के आया। अभी कल मैंने एक वीडियो देखी, एक आदमी की जेल में कोई टीवी वाला इंटरव्यू कर रहा था कैदियों से, तो एक आदमी डबल मर्डर के केस में, 2 कत्ल के केस में 20 साल से जेल में बंद था। उसने कहा मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी जिनका कत्ल हुआ, 20 साल से सुना ही नहीं है मुझे, मैं क्या करूं। ये तो अदालतों का निजाम है। क्या के इलेक्ट्रिक के खिलाफ लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्या इंसाफ होगा। इस मुल्क का असल मसला अदालत है। पाकिस्तान जो बर्बाद हुआ है उसका असल जरूर वजह अदालत है। इसके 2 जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की तबाही के 2 मेन जिम्मेदार। पहले जिम्मेदार अदालत है और दूसरी जिम्मेदार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये जो सारे आम की जो टीम है, ये मतलब लोगों तक पहुंच रही है, पुलिस वालों तक पहुंच रही है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, अदालत के पास क्यों नहीं आ रही? कुछ नहीं कर सकते ना, तौहीन अदालत है ये। तो ये क्या बात है, तो इन्हें अदालत, फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा, ऐसे ही चलेगा, चलते चलते खत्म हो जाएगा। यही तो है बात। जिसको अपने नुकसान का एहसास नहीं होता वो तबाह हो जाता है। बचता वही है जो गलती पर इसरार ना करे, जिद ना करे और अपने नुकसान का एहसास कर ले। हमारे जजेस ने यह तय करा लिया कि हम अपना एहतसाब खुद करेंगे, हम अपने अकाउंटेबल खुद हैं, हमसे पूछना नहीं कुछ, ना हमसे कोई और पूछ सकता है, ना पार्लियामेंट, ना हुकूमत, ना मीडिया, ना कोई और, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी। हम अपना खुद का पूछेंगे खुद, और खुद तो वो पूछते ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मतलब बड़ा, इस पे तो बहुत लंबी बहस जाती है। जितनी बात करें, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ने अगर आज भी अकल के नाखून न लिए और होश न किया और मामलात को सीधा न किया, तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान चंद सालों बाद दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटीज की किताबों में पढ़ाया जाया करेगा कि ये क्यों टूटा, क्यों तबाह हुआ, क्यों खत्म हुआ। ये एक मॉडल बन जाएगा, केस स्टडी बन जाएगा कि ये इतना खूबसूरत मुल्क, कुदरती वसाइल से माला माल, इतना जबरदस्त मुल्क, 4 मौसम रखने वाला मुल्क, हर फल पैदा करने वाला मुल्क, जरखेज जमीन रखने वाला मुल्क, इतनी शानदार साहिली पट्टी रखने वाला मुल्क, 5 दरिया रखने वाला मुल्क, कई झीलें रखने वाला मुल्क, पहाड़ रखने वाला मुल्क, कई जानवरों की मुतनव्वि नस्लें रखने वाला मुल्क, आखिर ये तबाह क्यों हुआ, बर्बाद क्यों हुआ, टूट क्यों गया, खत्म क्यों हो गया, ये पढ़ाया जाया करेगा। केस मॉडल होगा ये पाकिस्तान। यहां पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा।